नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बीजेपी नेता ने रामपुर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहां डीसीएम और पिकअप की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। साथ ही जानेंगे कि कहां जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बदहाल हुआ रास्ता और बेहाल हुए ग्रामीण। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पूर्व विधायक व बीजेपी नेता संजय यादव ने रामपुर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही डिंपल यादव के भविष्य में कोई भी चुनाव न लड़ने को लेकर टिप्पणी दी है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैनपुरी का जहाँ तक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कहा था एक बार कि डिंपल यादव भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब उनको ये लगा है कि मैनपुरी में भी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल होगा, तब उन्होंने अपने ही वायदे को तोड़ते हुए मजबूरीवश डिंपल यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उनको ये आभास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे आजमगढ़ और रामपुर में सपा को शिकस्त दे दी, वैसे ही मैनपुरी में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने अपने वादे को तोड़ते हुए डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया। और हम आज कह सकते हैं कि डिंपल यादव के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सशक्त उम्मीदवार दिया है, मैनपुरी के लोग, एक था जमाना माननीय मुलायम सिंह जी का लोगों ने सबने सम्मान किया है, लेकिन अब वो नहीं है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, सबकी ये प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है और निश्चित रूप से रामपुर और आजमगढ़ जैसे ही वहाँ भी परिणाम आने की पूरी संभावना है। तो उनका रामपुर और आजमगढ़ भी वो दावा करते थे, लेकिन परिणाम सबके सामने आ गया। बहुत थोड़े ही दिनों पहले की बात है। ऐसे ही परिणाम मैनपुरी में भी आने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी से लेके सभी लोग पूरी ताकत से वहां लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां विजय हासिल हो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। थाना खमरिया नगर में बेधड़क गांजा बिक रहा है और अवैध शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के नशे में चूर लोग लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर आए दिन उंगलियां उठ रही हैं। नगर में आए दिन चोरी चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा सक्षम कार्रवाई के अभाव में आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 19 नवंबर को नगर के हृदय स्थल गोल बाजार में नशे में चूर 4 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे नागरिकों में असुरक्षा का भाव व्याप्त है। एक घटना में सुबह युवकों ने गोल बाजार स्थित एक डेली नीड्स की दुकान में चोरी का प्रयास किया। टेलीफोनिक सूचना पर पुलिस इन्हें पकड़कर ले गई तथा कुछ देर बाद इन्हें छोड़ दिया। इन युवकों द्वारा पुनः शाम को इसी दुकान के सामने लाठी डंडा लहराकर नागरिकों को खुली चुनौती दी गई। बीच बचाव में गए एक दुकानदार पर नशेड़ी युवकों ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में चोटें आई हैं। इन सभी को लेकर थाना खमरिया के व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को पूरा बंद रखा गया और पुलिस शासन के खिलाफ व्यापारियों में बहुत आक्रोश भी देखने को मिला। मारे भी हैं, पीटे भी हैं और उसका पैर फ्रैक्चर किए हैं और पुलिस कोई कानून कार्रवाई नहीं करी है अभी तक। और पुलिस का कहना ये है कि हम आदमी 4 दिन में करेंगे, लेकिन इनका भी कोई भरोसा नहीं है। एसडीएम भी आए थे, एसडीएम भी मतलब इसका मतलब वो किया क्या सुना देखा, लेकिन उसने बोला कि हम 8-4 दिन में करेंगे। तो इसकी हम अभी कोई नहीं लेते, लिखित में कोई दिया नहीं है उसने। बेमित्रा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मसौली के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर सोमवार की भोर पेट्रोल पंप के निकट डीसीएम और पिकअप के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों से 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा से लखनऊ की ओर डीसीएम कैटर्स का सामान लेकर जा रही थी कि तभी बाराबंकी बहराइच हाईवे पर मसौली थाना के निकट पेट्रोल पंप के पास सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे वह पहुंची थी कि सामने से पिकअप प्लम्बर का सामान लाद कर आ रही थी, जिसमें दोनों के बीच जोरदार टक्कर से दोनों वाहनों में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मसौली पुलिस पीआरपी पहुंच गई। वाहनों से घायल को निकाल कर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। सड़क दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों को बीचों बीच होने के कारण आवागमन भी करीब आधा घंटा तक बंद रहा। पुलिस ने जेसीबी से वाहनों को किनारे करने के बाद आवागमन चालू हो सका। घायल अपनी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि नाम बता सके। पुलिस ने आनन फानन उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया है।
बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। विकासखंड माधोगंज के गांव हुमायूंपुर से दलनपुरवा मडिलहा से होते हुए शुक्लापुर भगत जाने वाला रास्ता बदहाल हो गया है। लगभग 2 किलोमीटर खड़ंजा टूटकर जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों ने लोक निर्माण विभाग की समस्या से उसे अवगत कराया, पर अभी तक डामर की सड़क नहीं बन पाई है। बरहस गांव के प्रधान उदय प्रताप ने बताया कि ग्राम स्तर से रास्ते पर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत रास्ता आने के कारण कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से त्वरित समाधान किया जाए। वहीं हमीरपुर निवासी समाजसेवी राहुल गुप्ता ने बताया कि जर्जर खड़ंजा मार्ग बदहाल होने से कई गांवों का विकास थमसा गया है। आए दिन बड़े बड़े गड्ढों में वाहन फंस जाते हैं और रास्ते पर बनी पुलिया भी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय आमोटा ब्राह्मण समाज के बैनर तले भवानी मंडी में मनाया गया और संगीतमय सुंदरकांड पाठ कर अन्नकूट महोत्सव निर्माणाधीन धर्मशाला का लोकार्पण भी किया गया। बकानी रमेश चंद्र शर्मा अन्नकूट महोत्सव अंतर्गत समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चोखेलाल, सचिव नारायण, मानवत प्रवक्ता मनोहर लाल उपाध्याय समेत अन्य कार्यकारिणी सदस्यों का भी भव्य स्वागत किया गया। जिला कार्यकारिणी अंतर्गत अध्यक्ष रमेश चंद्र तिवारी गरिया, खेड़ी उपाध्यक्ष बाबूलाल, वशिष्ठ खुंजेरपुर ईश्वरलाल भरद्वाज, उमाकांत शर्मा, केसरी लाल शर्मा, संधर ईश्वर प्रसाद गौतम, भवानी मंडी व महस कुमार शोयत कला सहित समाज के अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समाज बंधुओं की उपस्थिति में भवानी मंडी में अन्नकूट महोत्सव समाज की धर्मशाला में रविवार को मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव अंतर्गत 56 भोग प्रसाद तैयार कर भोग भी लगाया गया। समाज के उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों द्वारा समाज उत्थान के बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई, जिसमें समाज की धर्मशाला का उच्च स्तरीय निर्माण के बारे में विचार भी व्यक्त किए गए और उपस्थित समाज बंधुओं को सामूहिक भोजन का आयोजन भी संपन्न कराया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। वन विभाग नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से बाज, जिलाधिकारी बुलंदशहर के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह भले ही प्रदूषण को रोकने के लिए लाख कोशिश कर ले, पर वन विभाग प्रदूषण बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वन विभाग की श्याना के रानापुर में वन विभाग की नर्सरी पर एक नहीं दर्जनों जगह आग लगाकर धुएं से कर रहा है प्रदूषण। नर्सरी पर रहने वाले गार्ड से पूछने पर गार्ड ने बताया कि डीएफओ व रेंजर गुलाबटी के आदेश से सफाई कर कूड़े में आग लगाने का चल रहा है सफाई कार्य। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबंगज में आयोजित समाधान दिवस में शिकायत करने पहुंची एक दिव्यांग महिला ने प्रशासन के उस दावे की पोल खोल दी जिसमें भूमाफियाओं व दबंगों पर नकेल कसने की बात कही जाती है। दोनों पैरों से दिव्यांग एक महिला दबंगों के खिलाफ शिकायत लेकर दरबंगज में आयोजित समाधान दिवस में पहुंची व दबंगों के चंगुल से अपनी जमीन छुड़ाने की फरियाद की। थाने पर हुई शिकायत के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो खुद को घसीटते हुए समाधान दिवस में पहुंची और गुहार लगाई। थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के पकवान गांव मजरापुरी नंदवान निवासिनी दिव्यांग महिला बिट्टू देवी ने शिकायत पत्र में बताया कि उसकी संपूर्ण भूमि पर दबंगों का कब्जा है। कब्जा खाली करने की बात पर दबंग उसे मारते पीटते हैं। वह पुलिस से शिकायत के बावजूद भी दबंग कब्जा खाली नहीं करते। महिला ने बताया कि वह दोनों पैरों से दिव्यांग है। वह पति मेहनत मजदूरी करते हैं, तब किसी तरह उनका खर्चा चलता है। हालांकि दिव्यांग महिला की शिकायत पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारी को जांच सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू। कहाँ से आई हैं? पकवान गाँव नंदवानपुर। कहाँ पे आई थी? तरबगंज। तरबगंज कहाँ पर? तहसील दिवस में। हाँ। कोई मामला था क्या आपका? खेत का। खेत हमारे जेठ बोने नहीं देते हैं, जोतने नहीं देते हैं। खेत में जाकर मारते पीटते हैं, घर में घुस। अच्छा। हाँ। तो हमारा बच्चा खेत जोताने के लिए गए थे, पैसा लेकर गया, 1000 रुपया छोड़ लिया। इसके पहले भी शिकायत कभी की थी आपने? थाने पे की थी। तो क्या हुआ वहाँ पे? निपटारा नहीं हुआ? नहीं, पैसा देते थाने पे बैठा देते। आज यहाँ पर आपने शिकायत की थी? हाँ, आप यहाँ आज हमारे पहली बार। अच्छा। तो क्या बताया गया? हम बता नहीं सकते, काबुल का खेत नहीं जोते, वो जैसे नान लड़के हैं, काम फाइल
कितना खेत है आपका लगभग? हमारा खेत 7.5 बीघा पर है। उसमें से कुछ भी नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, एक दाना नहीं बोया है, साल भर हो गया। पति आपके क्या करते हैं? मजदूरी बाहर करते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं? एक ही एक बच्चा है। हाँ, तो कैसे गुजारा, वही मजदूरी से खर्चा चलता है? मजदूरी से गुजारा हो गया। शिकायत यहाँ पर दिया, क्या बताया गया? वो बताएं कि हम जाए थे काबुल से इंक्वायरी कराई थी, जाओ आप घर जाओ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। आगामी तारीख 1 दिसंबर के रोज विधानसभा के चुनाव का आयोजन किया जाएगा। यह चुनाव के लिए हाल नर्मदा में जिले में हर एक राजकीय पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा, जिसके भागरूप 148 नादौद विधानसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरीश भाई बसावा और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से नर्मदा जिले के विविध विस्तार में हर रोज सभा, मीटिंग और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके भागरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से तिलकवाड़ा नगर में निचली बाजार विस्तार में भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया है। यह जाहिर सभा में संबोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नर्मदा जिले के 7 तिलकवाड़ा तहसील के हर एक विस्तार की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही तिलकवाड़ा नगर में नर्मदा नदी किनारे पर संरक्षण दीवार बनाने की भी बात कही और नर्मदा किनारे विस्तार की भी मुलाकात ली। तिलकवाड़ा नगर में हरीश भाई बसावा को जोरदार समर्थन देते हुए फूल हार पहनाकर कार्यकर्ता और नगरजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। એટલે આપણા ઉમેદવાર આવ્યા ને એટલે અમે પહેલા આ પ્રશ્ન માટે એ કીધું છે ને એમને બી આપણને બહુ તાકાતવર બાહેધરી આપેલી છે કે હું પૂરતો મારથી તમામ પ્રકારના પ્રયત્ન કરીને આ પહેલું કામ તિલકવાડાનો પ્રાણ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લાવવા માટે હું લડત લડીશ એવી આપણા ઉમેદવારે એ કરેલી છે। તમારા આશીર્વાદ અને આ કામ પતી જશે। चलिए स्वामी जी। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। शाहगंज नगर के पुराना चौक बालिका इंटर कॉलेज रोड पर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बने नवनिर्मित कक्ष का भव्य उद्घाटन शाहगंज के विधायक ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर विधायक रमेश सिंह का स्वागत किया। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर आए सभी आगंतुकों को मन मोह लिया। कार्यक्रम के उद्बोधन में क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह ने विधायक निधि से विद्यालय में हॉल बनवाने के लिए यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की ओर अधिक सुविधा मिल सके, साथ ही बेहतर पठन पाठन हो सके। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों ने शाहगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल और अध्यापक गण भी मौजूद रहे। विधायक जी, यहाँ पे शिशु मंदिर के कार्यक्रम में आप पतन तल के उद्घाटन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे विद्यालय की स्थिति के बारे में, क्या कहना चाहेंगे बच्चों पर दर्शन के बारे में? ये सरस्वती शिशु मंदिर में आज उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसके लिए मैं संस्था के हृदय से धन्यवाद अभिनंदन करना। काफ़ी सुंदर कार्यक्रम यहाँ बच्चों द्वारा कराया जा रहा है और यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो इस विद्यालय को बहुत ज़रूरी है। ये भरसक प्रयास किया जाएगा कि विधायक निधि द्वारा या अन्य समाज शाहगंज के जनता द्वारा इस शिशु मंदिर का उत्थान कैसे हो, इसका प्रयास जरूर। आज विद्यालय के प्रथम कर का शुभारंभ माननीय विधायक जी द्वारा किया गया और विशिष्ट तौर पर आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? शाहगंज पहले से ही एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है और इस क्षेत्र की बड़ी संख्या में आबादी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह शिशु मंदिर लोगों की आस्थाओं का केंद्र रहा है और मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में जो लोग रहे, श्रीमान ओम प्रकाश जी और विधायक जी ने जो बातें कहा, आप सब लोगों के प्रयास से यह शिशु मंदिर इस स्थान को शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनाएगा। शिशु मंदिर का आगे विकास होगा और शिशु मंदिर इस क्षेत्र की जनता को राष्ट्रवादी विचारों से, देशभक्ति से, संस्कारपूर्ण शिक्षा से और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा से प्लावित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सरस्वती शिशु मंदिर आज के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री रमेश सिंह विधायक यहाँ उपस्थित हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है
कि आज प्रदेश निरीक्षक पूर्वी उत्तर प्रदेश श्रीमान रामजी सिंह भी उपस्थित हैं और शाहगंज के सम्मानित जनता यहाँ उपस्थित है, भैया बहन उपस्थित हैं और अपने त्याग पुरुष आचार्यगण, प्रधानाचार्यगण और आचार्य बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आज अपार हर्ष हो रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि अपनी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होकर के इस विद्यालय का, जो विद्यालय ही नहीं है, एक संस्कार का केंद्र है, समाज का एक ऐसा संस्कार का केंद्र है जिसमें अभिभावक से लेकर के भैया बहन और सम्मानित नागरिकगण, हमारे आचार्यगण घर घर में जाते हैं, संस्कारों की शिक्षा देते हैं, बच्चों को जाकर पूछते हैं माता पिता से कि पैर आप माता पिता को छू के आते हैं कि नहीं छूते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा विद्यालय जो अपनी भारतीय संस्कृति का आधार है, इसी के माध्यम से हम इस देश में एक चरित्रवान नागरिक, संस्कार नागरिक बना सकते हैं, जो देश की देशभक्तिपूर्ण अपनी भावनाओं से देश की सेवा करेंगे। ऐसे विद्यालय माननीय विधायक जी का आज का जो उद्बोधन है वो ऐतिहासिक है। इन्होंने अपने प्रयासों से 25 लाख रुपया जो यहाँ हाल के लिए मैंने मांगा है उसको कराने का पूर्ण आश्वासन दिया है। मैं इनको कितना भी बधाई दूँ वो कम है। ऐसे व्यक्ति का मैं हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के पावर हाउस के पास हुई भीषण एक्सीडेंट, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बर्डपुर पावर हाउस के पास मोटरसाइकिल और पिकअप की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर मौत हो गई। मौका देख पिकअप चालक मौके से भागने लगा, जिसको राहगीरों द्वारा मेखवाड़ा पुल के पास से पकड़ लिया गया और पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। घटना में मृतक की पहचान बर्डपुर नंबर 12 टोला बनकटवा वीरू मोदनलाल के रूप में हुई और घटनास्थल पर पहुंचे सुदोदन चौकी प्रभारी सबा शंकर यादव व बर्डपुर नंबर 12 प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सईद एवं भाजपा नगर अध्यक्ष रियाज सिद्दीकी के सहयोग से पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।